नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हायोसाइमस नाइगर, जिसका कॉमन नेम है हैनबेन। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि बेलेडोना, हायोसाइमस और स्ट्रेमोनियम बहुत ही सिमिलर रेमेडीज हैं और उन दोनों में बीच में बहुत ही कुछ माइन्यूट डिफरेंस है। तो एलन की नोट्स में आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि हायोसाइमस नाइगर बेलेडोना और स्ट्रेमोनियम के बीच में रहती है। मतलब वो ना ही पूरी तरह से इन्फ्लेमेशन देती है, ना ही पूरी तरह से मेनियाकल डिसऑर्डर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हायोसाइमस में ऐसा है क्या। हायोसाइमस को समझने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। हायोसाइमस नाइगर, इसका थीम क्या होता है? इसका थीम है सडन डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि हमारे ऐसे मेंटल पेशेंट्स जहाँ पे उनके आचरण में बदलाव आ गया हो। ठीक है, कब? जब उन्हें अचानक किसी से धोखा मिला हो, और वो धोखा किससे मिला हो? जो उनके बहुत ही सगे संबंधी या प्रिय हैं, ठीक है, जिनके लिए उन्होंने दिन रात जी जान लगा के उनकी सेवा करी, उनके साथ रहे, और अचानक वो जब उनकी पीठ में छुरा भोंक देते हैं, तब वो हालात में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन को लेकर, वो बन जाती है सिचुएशन हायोसाइमस की, यानी टूटा हुआ दिल। ठीक, अब देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। फीलिंग्स, जब उनको मिलता है धोखा या फिर डिसअपॉइंटमेंट अचानक से, या फिर जो लोग से ये बहुत प्यार करते हैं वो इन्हें अचानक छोड़ के चले जाते हैं, तो ये बहुत उदास हो जाते हैं। अब जब ये उदास हो जाते हैं तो इनके चेहरे का लुक देखने वाला होता है। अब इनका चेहरा में कैसा दिखेगा? ये बहुत ही ज्यादा डर में आ जाते हैं। इनके चेहरे में पैनिक मतलब ऐसी दहशत हो जाती है। इनका चेहरा देखने लगने से लगता है कि क्या, ऐसा लगता है दुनिया में इनका सब कुछ चला गया हो, सब कुछ किसी ने छीन लिया हो, और अब वो कहीं के नहीं रहे। उन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कैसे रहूं, किस तरह से रहूं। ठीक है, इतना ज्यादा डर बैठ जाता है उनके अंदर। उनका पूरा चेहरा या तो एकदम लाल हो जाएगा, या फिर एकदम कह सकते एकदम पीला पड़ जाएगा, और आंखें एकदम खाली, जिसमें कुछ ढूंढने में मिलेगा ही नहीं। इस तरह से उनके विचार, आंखों में रिएक्शन ऐसे चेहरे हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं क्या। अब वो चाहते हैं कि लोग उनके पास वापस आए, इसलिए वो ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। जैसे कि लुक्वासिटी मतलब वो लोग खूब बोलेंगे। तो हमने पहले जाना था कि लुक्वासिटी भी अलग अलग मेडिसिन में दी हुई है। लैकेसिस की लुक्वासिटी कैसी थी कि वो पहले एक टॉपिक पे बात करेगा, फिर वो जंप करके दूसरे टॉपिक पे पहुंच जाएगा, फिर वो किसी और टॉपिक पे पहुंचेगा, मतलब उसके बाद बार बार चेंज होती रहेगी। सल्फर की लुक्वासिटी कैसी थी कि वो जिस बारे में बोलेगा वो बहुत ज्यादा बोलेगा, इन डीप बात करेगा, बहुत ही डेप्थ में मीनिंग होगी। और अब बात करते हैं हायोसाइमस की लुक्वासिटी के बारे में। हायोसाइमस की लुक्वासिटी बहुत सी सेक्सुअल होती है। सेक्सुअल मतलब कि बहुत ही ऐसे वो ऑब्सीन चीजें बोलेगा कि जो ज्यादातर ऐसी सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे कि लोग उसकी तरफ केंद्रित होते कि भाई ये कैसा अभद्र व्यक्ति है जो वैसे ऐसी बातें कर रहा है। पर उसको लगता है कि अगर लोगों को मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो मुझे लोगों की ऐसे बहुत ही इंटीमेट रिलेशंस के बारे में बोलना पड़ेगा जिससे लोग मेरे साथ बने रहें। फिर है जेस्टिंग मतलब सामने वाले का मजाक उड़ाना। अब जो आपने देखा होगा, अक्सर बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, या फिर बोले जाए कि परेशान, या कोई भी मेंटल डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जब सड़क के किनारे हम लोग जा रहे होते हैं, अक्सर रेलवे स्टेशन, तो देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो मजाक उड़ा रहे होते हैं किसी का, कोई भी राहगीर चलते का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ठीक है, कपड़े खोल के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आप देखें तो वो पेशेंट कई बार आपको हायोसाइमस, वो सामने वाले को गाली दे रहे होंगे, ऊट पटांग शब्द का प्रयोग कर रहे होंगे, और सामने वाले का मजाक उड़ा रहे होंगे। ऊट जैसा सामने वाली हरकत कर रहा होगा वैसे ही हरकतें वो भी खुद कर रहे होंगे। और क्या करेंगे? इस तरह से वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर है सेक्सुअलिटी, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस बारे में बात करता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं थ्रेटनिंग। ये जो लोग होते हैं वो सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा ऊट पटांग बोलते हैं और हमेशा धमकी देते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और हो सकता है कि वो किसी को मारने के लिए दौड़े भी, किसी को डंडा मारने के लिए दौड़े, किसी को कुछ, या किसी को काट ले। इस तरह के बहुत ही वायलेंट रिएक्शंस वो देते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं फियर की। इनको ये लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, और उनको सारे खतरे अकेले ही देखने पड़ेंगे, हर चीज़ को उन्हें अकेले झेलना पड़ेगा।
फिर हम बात करते हैं लव एंड जेलेसी की। हायोसाइमस के जो लोग होते हैं वो अपने लोगों से बहुत प्यार करते होते हैं, पर साथ ही साथ उनके दिमाग में ये भी रहता है कि कहीं वो जिनसे बात कर रहे हैं वो कहीं किसी और के चक्कर में तो नहीं। जैसे कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो वो अपने वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता होगा, पर उसे ये भी लगेगा कि उसकी वाइफ सुंदर है तो कहीं उसका कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा। या फिर ऐसा हो सकता है कि वाइफ अपने हस्बैंड पे शक कर रही हो। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती रहती है, तो इनमें बहुत ज़्यादा सस्पिशन होता है। फिर हम बात करते हैं रेडिकुलस एंड फुलिश। ये बहुत ही ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं, जैसे कि किसी की नकल उतारना, कभी बच्चों की तरह हरकतें करना, कभी किसी चीज़ की जिद पकड़ लेना। ठीक है, आप उन्हें जब समझाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाएंगे, कहीं भी कभी भी किसी जगह पे वो शांत नहीं बैठेंगे। हायोसाइमस का जो पेशेंट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का होता है। उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो हर समय उछलता रहेगा, कूदता रहेगा, भागता रहेगा, यही सब चीज़ें करता रहेगा, क्योंकि उसे दुख मिला है तो उसको समझ नहीं आता कि वो दुख कैसे निकाला जाए। तो वहाँ पे उसकी जो एनर्जी लेवल्स होती है बहुत हाई हो जाती है, वो कभी सोता नहीं है, ऐसे ऐसी भी हरकतें करेगा। सेक्सुअली अनअट्रैक्टिव, उसको ऐसा फील होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है, मतलब लोग उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो देखने में सुंदर नहीं है। इसलिए वो बहुत, कोई भी अगर ड्रेस होगा तो ऐसे ड्रेस करेगा जैसे कि उसकी बॉडी एक्सपोज हो, या फिर वो अपनी बातों को हर बात एक्सप्रेस करता रहेगा, कुछ भी बोलेगा तो इस तरह से बॉडी पोस्चर्स रखेगा कि सामने वाला भी हो सकता है उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के शर्मा जाए। उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। फिर हम बात करते हैं मेनियक। मेनियक मतलब पागल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हायोसाइमस का जो पेशेंट होगा वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा चीखता चिल्लाता, बहुत तेज तेज बात करता होगा। हंसेगा तो इस तरह से हंसेगा कि हो सकता है अगर वो किसी कमरे के किसी कॉर्नर में खड़ा है तो पूरे कॉरिडोर में आपको आवाज़ सुनाई दे सकती है। और ये हमेशा ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कपड़े पहन रखे तो ये कपड़े फाड़ देंगे, सामने वाले से लड़ेंगे तो सामने वाले के कपड़े फाड़ देंगे। इस तरह से ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एनिमेटेड मतलब दूसरों की नकल उतारना, ये इस तरह से हरकतें करते रहेंगे। और क्या है, सस्पिशियस, इनको हमेशा यही डर रहता है कि कहीं सामने वाला मुझे मार ना दे। बहुत ही ज़्यादा मिसट्रस्टफुल, ये किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते क्योंकि अब इन्हें एक बार धोखा मिल चुका है, अब ये वहाँ से सब पे विश्वास करना बंद कर देते हैं। चाइल्डिश, ये बिल्कुल उसी बच्चे की तरह वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें केयर चाहिए होती है। कंप्लेनिंग, अब जो घटनाएं इनके साथ हो चुकी हैं, जो बुरी चीज़ इनके साथ घट चुकी है, ये उस बात की हर वक्त शिकायत करते रहेंगे। यहाँ तक कि ये सबके बारे में भी जाके हो सकता है कि आपके पास जाके ये मेरी बुराई करे, मेरे पास आकर ये आपकी बुराई करे। इस तरह से ये सबके बारे में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बकते रहेंगे और ये सीक्रेट्स तक रखना भूल जाते हैं। थ्रेटफुल, अभी धमकियां देना शुरू कर देते हैं। और लोकेशियस, यानी कि सुबह से लेकर रात ये सोएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातों को खोदा करेंगे और ज़्यादातर ऐसी ऑब्सीन बातें करेंगे जो कि सुनकर सबको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो। फिर हम आते हैं रूब्रिक्स पर। कंप्लेनिंग ऑफ सपोज्ड इंजरी, मतलब ये हर वक्त शिकायत करेंगे कि अगर ये यहाँ जाएंगे तो मुझे चोट लग जाएगी। वो हमेशा कहेंगे मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे चोट लग जाएगी, तू वहाँ जाएगा तुझे वहाँ चोट लग जाएगी। क्योंकि इनके अंदर लग गया है कि मुझे जब धोखा मिल गया है तो इनके अंदर दिमाग में बैठ जाता है कि कहीं भी जाऊँगा मुझे वो धोखा मिलेगा, मुझे ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा जो कि मैं नहीं सुन सकता हूँ। डिल्यूजन, फैंसीज हैज सफर्ड रॉन्ग, अब इसके दिमाग में ये भर जाएगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, लोग मैंने मेरे साथ गलत किया है, मुझे मेरे साथ ये कर दिया। डिल्यूजन एज इफ ही वुड बी सोल्ड, उसे लगेगा लोग मुझे बेच आएंगे, मेरा सब कुछ बिक गया है। डिल्यूजन इज बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स, अगर वो बाहर जाएगा या उसके साथ जो लोग रहेंगे वो हमेशा उसको नुकसान पहुंचाएंगे। डिल्यूजन दैट ही इज परसिक्यूटेड, मतलब उसके साथ हमेशा बुरा हुआ है और लोग उसका फायदा उठाएंगे। डिल्यूजन परस्यूट एनिमीज बाय, उसे ऐसा लगता है कि वो जहाँ जहाँ जा रहा है पीछे पीछे उसके दुश्मन या उसके शत्रु उसका पीछा कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं। डिल्यूजन दैट शी इज बीइंग वॉच्ड, इसको भी थूजा जैसा डिल्यूजन होता है कि कोई इसके ऊपर नजर रखे हुआ है। फिर हम बात करते हैं डिल्यूजन वाइफ फेथलेस, अगर हस्बैंड ने, जैसे मैंने बात की कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार भी करता होगा पर उसको यही लगेगा कि इसका कहीं किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और अगर वाइफ है तो उसको लगेगा
कि उसके हस्बैंड का चक्कर है। ये सिर्फ इतने पे नहीं, हो सकता है कि पेरेंट्स को लगे कि उनके बच्चों का कहीं चक्कर चल रहा है या उसके बच्चे कहीं और जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज। फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं उसे कोई धोखा ना दे दे। फूलिश बिहेवियर, मतलब हर चीज जो वो काम करेगा बहुत ही बचकानी हरकतों वाला करेगा। रिवील सीक्रेट्स, अब ये किसी की भी बातों को अपने अंदर नहीं रख सकता। कोई भी कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी बात जो उसे रखने को बोली गई होगी कि भाई ये बात तुम किसी को बताना नहीं, तो ये जाके भी आपके सीक्रेट सबको बताएगा। लेसीवियस, लस्टफुल, मतलब कि उसकी ऐसी हरकतें जो कि सामने वाले को शर्मिंदा कर सके, बहुत ही सेक्सुअल स्फीयर्स पे हों। ल्यूडनेस, ल्यूडनेस में मतलब ऐसी ही बातें जिसमें कि सेक्सुअलिटी भरी हुई हो। शेमलेसनेस, एक्सपोजेस द पर्सन, यहाँ पे एक्सपोजेस द पर्सन का मतलब है कि वो अपने जेनिटिलियाज को एक्सपोज करेगा। निम्फोमेनिया, मतलब कि उसे सेक्स करने की बहुत ही ज्यादा डिजायर होगी। अक्सर हम लोग निम्फोमेनिया का जो वर्ड होता है वो फीमेल्स में यूज करते हैं। फिर है सिंगिंग ऑब्सीन सॉन्ग्स, वो जो गाना गाएगा वो भी ऐसे ऊट पटांग गाने गाएगा। डांसिंग, मतलब हर समय नाचता रहेगा। डांसिंग का मतलब ये नहीं है कि वो एक रिदम में डांस करेगा। डांसिंग का मतलब है कि वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक भागता रहेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कूद जाएगा, कभी कहो उठना बैठना शुरू कर दे, कभी कहो कि वो अगर चेयर पे बैठा है तो पूरी चेयर को हिला डाले। हो सकता है वो किसी के सामान को उठा के फेंका है, या फिर हो सकता है कि अभी वो यहाँ ट्रैवल कर रहा है फिर जाके कहीं और ट्रैवलिंग में शुरू हो जाए, बैठे बैठे वो भाग जाएगा। इस तरह की है उसके अंदर डांसिंग। जैसे कि सीपिया की डांसिंग हमारी थी कि वो उसका सारा डांसिंग होता है काम के प्रति, मतलब वो अपना काम करते रहेगा, कभी इधर काम करेगा कभी उधर काम करेगा, मतलब ये है डांस। टेरेंटुला की जो डांसिंग थी वो हमारी कहीं ना कहीं रिदमिक डांसिंग थी कि वो म्यूजिक सुने तब डांस करेगा। और हाई साइमस की डांसिंग ऐसे है कि उसकी इतनी एक्सेस एनर्जी, उसे कुछ ना कुछ काम करते रहना है। फिर है लाफिंग लाउडली, बहुत जोर शोर से बात करना। जेस्टिंग, रिडिकुलस और फुलिश, मतलब कि सामने वाले का मजाक उड़ाते रहना। सस्पिशियस, हमेशा ये सोचना या फिर सामने वाले पर नजर लगाए रहना कि कहीं ये मेरे बारे में कुछ बुरा तो नहीं करने जा रहा। जेलेसी, मतलब ईर्ष्या। इंसाइटिंग अदर्स, अब ये ऐसे लोग होते हैं कि जो सामने वाले को जाके कान भरना शुरू कर देंगे कि ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो तुम्हारे बारे में वैसा बोल रहा था, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। मतलब वो अपनी जो कहीं ना कहीं उन्हें धोखा मिला होता है वो सामने वाले के कान में भरना शुरू कर देते हैं ताकि वो जिससे उसे धोखा मिला है वो उससे बदला ले सके, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया इनकी दुश्मन है। डिस्ट्रक्टिवनेस, तबाही फैलाना। फिर है एस्केप, अटेम्प्ट्स टू, अब अगर आप इन्हें एक कमरे में रखेंगे तो ये वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, अब ये मुझे अकेले यहाँ पे रख के मार देगा, इसलिए वो उन जगहों से भागना चाहते हैं। फाइट, वांट्स टू, ये सामने वाले से लड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं लड़ूंगा नहीं तो मैं इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। वायलेंट, वेहमेंट, एक्सेट्रा, रेज लीडिंग टू वायलेंट डीड्स, ऐसी ऐसी हरकतें करेगा जिसमें कि वो तोड़ फोड़ मचाए। किल, डिजायर्स टू, वो सामने वाले को हमेशा मारना चाहेगा। स्लैंडर, डिस्पोजिशन टू, ऊट पटांग बातें, अपशब्द कहना सामने वाले को। वाइल्डनेस, उसकी सारी हरकतें एकदम जंगलियों जैसी होगी, जैसे कि अगर एक सभ्य व्यक्ति भी, एक हाईली एजुकेटेड पर्सन भी होगा ना तो वो इस तरह की हरकतें करेगा, कोई कहेगा नहीं कि ये कभी स्कूल गया था, ये इंसानों के बीच उठा बैठा था। डिलीरियम, वेडिंग प्रिपेयर्स फॉर, और ये हर काम इतनी जल्दी करेगा, उसे लगता है कि अभी मुझे शादी में जाना है या मुझे ये करना है, ये प्रिपेयर करना है। इस टाइप की भी इसकी डांसिंग है। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि तुम बेटा क्या कर रहे हो तो कहेगा हटो, मुझे ध्यान दो, मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना है, मतलब इस तरह से ये आपको रिएक्शन देगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।